जी folks, तो I'm back again। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देख सकते हैं। ये ब्रैम्पटन का है। स्टील के इस तरफ सारा इंडस्ट्रियल है और स्टील के उसके उस तरफ जो है ये टामकन पे मैं राइड बनाऊंगा, ताकि मैं स्टील पे जाके मुझे डेयरी क्रॉस करना है। ओ नहीं भाई, मुझे तो वापस जाना है। नॉर्थ जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि मुझे जाना है डिक्सी और डेयरी के ऊपर, जो गुरुद्वारा है डिक्सी और डेयरी पे, उसके राइट अक्रॉस जो। अब ये लाइट मुझे 1 बजे पहुंचना था। आई हैव 5 मिनट्स। लेट मी क्लीन अगेन। तो मैं कैमरे की बात कर रहा था, तो मैंने फिर आज सुबह बेस्ट बाय से जाके 499 का ये कैमरा लिया है सोनी का। लेट्स सी हाउ इट गोज, क्योंकि कल एक जगह इवेंट है, उसकी मुझे वीडियोस कुछ बनानी है। क्योंकि आई फील वेरी वेरी अनोइंग जब वो वॉइस क्वालिटी जो है ना उस तरह की नहीं होती है जैसी होनी चाहिए। ये सामने जो ट्रक खड़ा है ये कनाडा पोस्ट वालों का है। इनके लोगों को आप देख के पहचान सकते हैं, ये कनाडा पोस्ट का है। यूएस पोस्ट का जो होता है गालिबन कोई बर्ड वगैरह बना होता है, तो इनका जो है ये वो बना हुआ है इस तरह का, ये विंग्स स्टाइल का है, जो भी कह रहे हैं इसको। और मैं अब क्या बात करूँ, और कमेंट्स में क्या था, लोगों ने मुझसे लोगों ने यहाँ पर एकोमोडेशन वगैरह के बारे में पूछा है। 2 क्वेश्चन आज आए थे कि विच इज़ द बेस्ट सिटी टू सेटल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एवरेज आई वुड से 250 to 300,000 इमिग्रेंट जो हैं हर साल आते हैं। उसमें सस्कैचुअन भी है, उसमें अल्बर्टा भी है, BC भी है, PEI भी है, आपका क्वेबेक भी है। लेकिन आई वुड से अबाउट ओवर 50%, मे बी ओवर 60%, दे एंड अप इन टोरंटो, इन GTA, ग्रेटर टोरंटो एरिया। ग्रेटर टोरंटो एरिया के बारे में भी बताता चलूँ। ग्रेटर टोरंटो एरिया इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे डरम रीजन है आपका, लग रहा है पील रीजन है, हॉल्टन रीजन है, फिर उसके अंदर सिटीज़ आ जाते हैं, मार्कम है, रिचमंड हिल है, या नॉर्थ यॉर्क का इलाका है, और पील रीजन में मिसागा है आपका, ब्रैम्पटन, और हॉल्टन के अंदर आ जाता है आपका जॉर्ज टाउन, ओकविल एंड मिल्टन। तो ये इसमें कुछ कमोबेश हो सकते हैं। ये ऑफ हैंड जो मुझे याद है, अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा GTA के अंदर क्या क्या शामिल है। तो दे एंड अप इन GTA। और GTA देखें, आप कहीं भी जाएंगे तो आप एक नए इमिग्रेंट को 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, विच मैटर्स अ लॉट। अगर आप मनूवर नहीं कर सकते, इफ़ यू कैन नॉट गो वेयर यू वांट टू गो फॉर जॉब, फॉर स्कूलिंग, फॉर ग्रोसरीज, क्योंकि गाड़ी आते साथ ही आप नहीं लेंगे। गाड़ी लाइसेंस वहाँ से लोग लेके तो आते हैं डेफिनेटली, और वो यहाँ पर हो भी जाता है, लेकिन एक टाइम होता है, यहाँ का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना है। 90% ऑफ द टाइम वी आर वेरी फ्यू लकी पीपल दे गेट द G लाइसेंस राइट अवे। ऑन G लाइसेंस पे आपकी इंश्योरेंस भी कम होती है, और आप ऊबर वगैरह ये इस किस्म के और ये कोरियर वगैरह के काम कर सकते हैं। G2 पे आप नहीं कर सकते। तो ये तो यहाँ का लाइसेंसिंग का प्रोसेस होता है। आपको पहले क्या मिलता है, अल्लाह आपका भला करे, G1 मिलता है शायद, वो रिटन टेस्ट जो पास करते हैं, फिर G2 होता है कि जब आप ड्राइविंग पास कर लेते हैं, फिर G लाइसेंस होता है। तो जो हद है, जो अंत है, वो नॉर्मल गाड़ी के लिए, और कुछ टन के ट्रक भी आप चला सकते हैं G लाइसेंस के ऊपर। तो क्योंकि ऊबर पे आप जाएंगे तो ऊबर वाले कहते हैं कि वी नीड G लाइसेंस, और उसकी एक सर्टन उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है, ईयर ऑफ द कार्ड। इस तरह इस वक्त शायद 7 साल के हिसाब से अगर लगाया जाए तो 19 में से 7 निकाले तो 2012 की गाड़ी चल रही होगी। 2012 एंड अप, यानी 2013, 2014, 2015 या वरेवर आने ना। तो एनी हाउ, तो आप जब एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं
तो आपकी गाड़ी का और दूसरा आपका आ गया हाउसिंग का। तो गाड़ी तो आप फ़ौरन नहीं ले सकेंगे, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो ऑब्वियसली आपके अपने एक्सपेंसेस हैं, स्कूलिंग भी है और फीसें आर क्रेजी। इफ़ यू गूगल इट यू विल बी सरप्राइज्ड। मेरे बच्चों ने जब पढ़ा था, नाउ दे आर डन यूनिवर्सिटीज़, तो उनकी फ़ीस साल की इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 6 से 7 हज़ार डॉलर थी, और अब भी शायद वो 6-7 हज़ार, UFT की फ़ीस की बात कर रहा हूँ। और एक जो फॉरेन स्टूडेंट की अगर आप फीस सुनेंगे तो आपके सर के ऊपर से बाल जो है ना वैसे ही झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप गूगल कर लें, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैं कोई गलत फिगर कोट नहीं कर सकता। तो दैट्स हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस यू हैव टू पे। फिर एकोमोडेशन की बात आ जाती है। अगर आप रिच इनफ हैं, डॉर्मेटरीज में रहते हैं, तो वो तो एक अलग ही कहानी है। और अगर आप जॉइंट टुगेदर करके 6 लड़के 8 लड़के, जिस तरह मुझे भी कल आई थी, मैं रियल्टर भी जिस तरह हूँ, तो डेफिनेटली आई डू रेंटल्स। तो मेरे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स की आती हैं, क्या नाम है, मोस्टली स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं। तो वो फिर कंबाइन लेते हैं 4 कमरों का ले लिए, 8 बच्चे रह लिए, 10 बच्चे रह लिए, और एक कमरे में भी 6-6 4-4, जो हम अपने ज़माने में, मैं 80s की अर्ली 80s की बात करता हूँ, तो वी यूज्ड टू लिव अबाउट 7 or 8 kids in 1 bedroom apartment। वैसे तो रेगुलर जो लीज पे थे वो 3 या 4 थे, लेकिन वीकेंड्स में जो थे फिर वो सारे के सारे आ जाते थे, और दैट वाज अ बिज़ार काइंड ऑफ सिचुएशन। सेम थिंग हैपेंस नाउ, स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स इन ऑल एजेस, वी वर द सेम। तो आई मीन student life is, particularly in these countries, are pretty much the same. It just repeat the history. तो आप अगर नए मिग्रेंट हैं तो डेफिनेटली आपको अब जो ट्रांजिट सिस्टम है वो बसेस का जो है बड़े शहरों में कंपेयर टू छोटे इलाकों के कदरे कंपैरेटिवली बेहतर ही होता है। और सिंस दीज आर द बिग सिटीज़, तो हाउसिंग भी आपको आराम से मिल जाती है। छोटे शहरों में भी मिल जाती होगी, मैं उसका हाउसिंग के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, मनूवरिंग, और फिर जो स्टूडेंट्स आते हैं कह के वो क्या आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस, ऑल स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा मनी। तो अब यहाँ शायद ये 20 आवर्स का वर्क परमिट भी देते हैं। फोक्स मैंने अगली पिछले से पहले कल वीडियो बनाई थी, उसकी अच्छी नज़र नहीं आई। ये राइट साइड पे एक और गुरुद्वारा है। एज आई सेड द ब्रैम्पटन इज़ प्रिडोमिनेंटली अच्छी खासी हमारे पंजाबी सरदार भाइयों की पॉपुलेशन है। तो ये राइट साइड पे जो गुरुद्वारा है, आई विश आई कुड आपको रोक के दिखा सकता। ये क्या नाम है, बड़ा गुरुद्वारा है डिक्सी, और उसके ऊपर लेट ऑलरेडी। और ये बड़ा ही मेजर इंटरसेक्शन है, बड़ा हब है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रकिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं ट्रकों की जो रफ्तार है। यहाँ लेफ़्ट साइड पे बड़े बड़े यार्ड्स हैं, बड़े बड़े यार्ड्स। तो ये बात एक हो गई। और क्या क्वेश्चन पूछा था एक साहब ने मुझसे, हाउसिंग के बारे में, और किस शहर में रहना चाहिए। अच्छा, प्रोफेशंस के बारे में पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड बात करता हूँ। मुझे यहाँ आके एहसास हुआ कि डिग्निटी ऑफ लेबर क्या चीज़ होती है। हमारे यहाँ पर, मैं कराची और लाहौर के बारे में कह सकता हूँ, ऑल दोज पैम्पर्ड किड्स इन द सिटीज़, सारा दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इधर उधर की टामक टुइयाँ और शॉर्टकट्स, लुकिंग ऑनलाइन। आई शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड बट आई विल यूज़ इट, कि not the good way of using the internet। लेकिन कमाई के लिए जो वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, there is no shortcut in life, there is no shortcut in life। किसी का अगर फ्लूस लग गया है कभी किसी तरीके से, तो he think के मेरा भी हो जाएगा। It's not possible। I'm sorry guys, I might have to take this call। हेलो, मैं थे हाँ अपने डिक्सीयन गुरुद्वारे के कोल हाँ, ते 5 मिनट खुला है रेस्टोरेंट के बंद है। मैं उन्होंने मैसेज छड्या सी, लेकिन उसका जवाब नहीं आया मैनू, तो मैं ढीक ही रहा उसका भी। मैं फोन ला के सामने बैठा, बट नहीं I'll be there in 5 minutes। ओके बाय जी फोक्स। तो अगर वहाँ से, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हीटिंग है, एयर कंडीशनिंग है, प्लम्बिंग है, आपका अल्लाह भला करे वेल्डिंग है,
ये जो छोटे किस्म के वो हैं काम, उनकी जो वैल्यू है, अब मेरा जो एयर कंडीशनिंग वाला गाय है, मैं नाम नहीं लूँगा, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद इंडिया के हैं वो साहब, और आई वुड से ही मेक्स अबाउट $1,000 a day, maybe more than that. He is very good, very reasonable. इस वक्त जो रेट चल रहा है वो है $80 to $120 पर आवर के हिसाब से, और वो जब आएंगे या कोई भी आएगा, अगर आप कंपनी बड़ी कंपनी को बुलाते हैं तो वो सर्विस कॉल के ही $80 है। उसने आपको ठीक किया नहीं किया डायग्नोज करेगा, वो एक सर्विस कॉल के $80 है, फिर पर आवर शुरू हो जाएगा अगर उसने कोई काम किया। अगर आपने बुलाया है, इन केस अगर आपने बुलाया है तो इतने तो वो ले लेगा। ट्रेमर पे जाना है, ट्रेमर दैट्स द फर्स्ट फ्लाइट, लेट मी सी, आई डोंट नो। तो आप जो है ना, एक मिनट फोक्स, मैं आई एम लॉस्ट लिटिल बिट, सो लेट मी, एक मिनट मुझे फोक्स, मुझे थोड़ा सा ब्रेक दीजिएगा। ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਲੈਫਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫੋਲਡ ਤੇ। ਓਹ शिट, आई हैव टू गो बैक। मैं लंघ गया, मैंने ट्रैमर लभी नहीं तो मैं फिर गां ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚੱਲ मैं आना वा, चल मैं मुड़ के यू टर्न बढ़ाना था जी फोक्स। तो आप लोग अगर जो है ना वहाँ से ये कोर्सेज करके आए किसी तरीके से, बाय द टाइम यू अप्लाई, नॉर्मल इमिग्रेंट की बात कर रहा हूँ। एक साहब हैं जी, वो बैजी IT का बंदा हूँ यहाँ सर, आपको कोई बुरा ना मनाइएगा, पूछेगा भी नहीं। दे नीड कैनेडियन एक्सपीरियंस, दे नीड सर्टिफिकेशन फ्रॉम लोकल। मैंने अब तक सिर्फ अपनी ज़िंदगी में जिनको मैं जानता हूँ उसमें एक साहब को, मैं रिलेशन नहीं बताऊँगा, इज़ वेरी क्लोज टू मी, इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, तो मैं नाम दूंगा। वो सऊदीया से यहाँ पर आया, उसको आते साथ ही वॉज हाईली क्वालिफाइड इन IT। वहाँ पर वो किसी बैंक के साथ अटैच था, उनकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, और ही अप्लाइड, उसकी माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन अपडेट थी, और भी डिफरेंट कोर्सेज वो करता रहता था। तो उसको जो है ना मैंने देखा था कि सारी तरफ से जॉब्स की ऑफर आई थी। देयर इज ए स्कोप ऑलवेज ऑन द टॉप, दैट्स अ वेरी फेमस इंग्लिश सेइंग, ऑलवेज स्कोप एट द टॉप। You are shining and bright, then you will be well accepted। लेकिन होता क्या है, और इसके अलावा ऐसे कई लड़के हैं जो पाकिस्तान से, जी हमने IT में मास्टर किया हुआ है, फलानी है, आजकल वो सेल फोन की दुकानों पे काम कर रहे हैं या इधर उधर काम कर रहे हैं। तो भाइयों, आपने इमिग्रेशन अप्लाई किया हुआ है, लाइन में आप बैठे हुए यार, आप वहाँ पर सबसे आसान है, वहाँ पर आप लोग ये कोर्सेज कर लो। कोई भी जहाँ जिसमें आपको ऑटो मैकेनिक का है, वो खैर मुश्किल काम है, लंबा काम है, अच्छे खासे हाथ गंदे करने पड़ते हैं। तो लेकिन अगर आप कोई कोर्स कर लो, क्या नाम है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, इलेक्ट्रिकल है। एक इलेक्ट्रिकल का, अगर मैं एक लाइट का, जो एक लाइट लगाने का, दीवार में छत के ऊपर एक लाइट लगाने के $75 से $50 लेते हैं। एक यूट्यूब का जो फिक्चर होता है वो, या इस वक्त जो पार्ट लाइट्स का आजकल बड़ा रवाज है, आजकल फैशन बना हुआ है, $50 की एक पार्ट लाइट लगती है। घर में आपने 20 लगानी है, नीचे का हिस्सा, ऊपर का पोर्शन, ऑल अराउंड द हाउस, यू टॉकिंग अबाउट 30 to 40 लाइट्स, $2000 रहते हैं। तो इस तरह के कामों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपको आते साथ ही प्रोफेशन में आप यहाँ की छोटी सी लाइसेंसिंग करेंगे, और वो लाइसेंसिंग भी 6 महीने के अंदर हो जाती है, एंड यू आर इन बिजनेस। लेकिन वहाँ से जो है ये बाबू टाई वाले जो हैं आते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ उनको हाथों हाथ लिया जाएगा। भाई यहाँ कोई नहीं पूछता, आप जैसे बहुत पढ़े हुए हैं यहाँ पर,
कंस्ट्रक्शन का काम सीख के आए हैं। हमारी जो पंजाबी बरादरी है माशाल्लाह, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। बेसमेंटों का काम कर रहे हैं। किस ज़माने में जो बेसमेंट 15,000 में बनती थी, आज बेसमेंट 30 से 40,000 डॉलर में बनती है। उसमें लेबर ही उनकी आउट से अबाउट 15-20,000 डॉलर, और वो एक महीने में फेंक देते हैं। गो उनके साथ 4 लोग भी होते हैं, उन्होंने टीम बनाई होती है, सारा कुछ होता है। ट्रकिंग है वहाँ की, आप ट्रकिंग सीख के आए। आई होप आई एम गोइंग राइट, लेफ्ट बनाना है यहाँ से। यस, ड्राइवर राइट आ रही। तो एनी ऑफ फॉक्स, मेरी वीडियो जो है ना, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये सारा जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में इनको बाबू नहीं चाहिए, इनको चाहिए स्किल्ड लेबर जिसकी वैल्यू है। और उस पर फिर अगर आपने स्किल्ड लेबर ली भी है 3-4 साल में लगा के, वहाँ जो ये बैठे हुए हैं, बैठकों में बैठे हुए हैं। मैं बहुत कुछ कहानियाँ सुनता हूँ ईस्ट पंजाब के बारे में, और वेस्ट पंजाब देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। या कराची और बॉम्बे में भी जो लड़के हमारे हैं जो नई पनीरी है, डू सम पॉजिटिव, लर्न समथिंग, गेट आउट ऑफ योर बेड, गेट आउट ऑफ योर काउच। तो मुझे ये रेस्टोरेंट देखना है, इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम लोग ले लें। तो चले फॉक्स, मेरी बात होती है, अच्छा वक्त गुजर जाता है मेरा, मेरी वीडियो भी बन जाती है, आप लोगों को ज्ञान भी मिल जाता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस। इसके बाद की वीडियो जो है, मैं अब ये सोनी का X3000R इसको मैं चार्ज करूँगा, देखता हूँ कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी आती है। मैं लग चक्कर में तो था कि गाड़ी में एक गिम्बल के साथ जो मैं अपने फेस की तरफ कर सकूँ कैमरे को, ठीक है। चले फॉक्स, सब्सक्राइब कीजिएगा। माय सब्सक्राइबर्स आर लाइक माय फैमिली, और इस सेंस में कि मेरा टाइम बड़ा अच्छा निकल जाता है, बात करते हुए पता नहीं लगता। ओके।